तो बच्चों आपका चल रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग पहुँचे हैं कहाँ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग पहुँचे हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है वो भी आप लोगों ने देख लिया और वो भी आप लोगों ने समझ लिया और प्रैक्टिकली उसको यूज़ भी कर लिया। लेकिन बात हमको आज करना है ये डू और एक है डज। जैसे वहाँ पर आपने शुरू में प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट में आपने देखा था कहाँ एस लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, ठीक इसी प्रकार आज आपको आपने ये जो घर देख रहा है ये घर में ये आप लोगों के सामने इसलिए लेकर के आया गया है ताकि आप अच्छी तरह डू और डज का जो परिभाषा है इसको आप अच्छी तरह समझ लें कि ये डू और डज आपको लगेगा कहाँ। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए प्रैक्टिकली कि डू और डज लगेगा कहाँ। ये डू देख लीजिए, एक तरफ है डू और एक तरफ है डज। इसको अभी साइड में रखते हैं। डू और डज, ये डू लगेगा कहाँ और ये डज लगेगा कहाँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो जुमला है वो कैसे बनता है? शुरू में लगता है क्या, शुरू में क्या लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये तो आप लोग जानते हैं। कोई सा भी जुमला अगर स्टार्ट होता है तो क्या से शुरू होता है, यानी सवालिया जुमला शुरू होता है, प्रश्नवाचक। तो जैसे मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, क्या मैं खेलता हूँ, खेलता हूँ। और इसी तरह और एक लीजिए, क्या वह खेलता है, खेलता है। तो अब यहाँ पर हमारे सामने जो है दो सेंटेंस आया, एक क्या मैं खेलता हूँ और एक क्या वो खेलता है। ये आप लोग माइंड में रखें। अब इसमें जो है हम अगर आप इसको बनाएंगे डू और डज लगा करके तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि डू और डज लगेगा कहाँ। अब हम ये समझेंगे, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस का जो आपने ये घर देखा था, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन का आई सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी, सेकंड पर्सन का आपको जो यहाँ पर दिख रहा है यू सिंगुलर नंबर और प्लूरल भी आपको यू दिखेगा, लेकिन हमको वो सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से यू का हमको ट्रांसलेट करना होगा। थर्ड पर्सन का ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, उसके बाद प्लूरल नंबर आप देखिएगा दे, एनी प्लूरल नेम। अब मसला ये है कि डू और डज लगेगा कहाँ, हमको आज इसी को देखना है। चलिए ये एक सेंटेंस हम मिटा देते हैं, एक सेंटेंस को पहले आपको बना करके दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक जो है हमारे पास अभी है, क्या मैं खेलता हूँ, मैं, ये मैं मेरा आया कहाँ, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में आया मैं। अच्छा, अब जो है क्या मैं खेलता हूँ इसका बनेगा कैसे, तो डू और डज लगेगा कहाँ, ये आप लोग माइंड में रखें। ये डू और डज जो है यस, जैसे आपने शुरू में देखा था यस लगेगा कहाँ और कहाँ नहीं लगेगा, वहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था कि एस सिर्फ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में लगेगा, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम। ठीक इसी प्रकार से आपको अपने माइंड में बिठा लेना है। हम उतना नहीं बनाएंगे, आपको बाद में दिखाएंगे। पहले आप दो ही परिभाषा अपने माइंड में कैच करें, डू और डज लगेगा कहाँ। डू आपका जो है
फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन का प्लूरल, ये सब में आपका जो है डू का प्रयोग होगा। और ये जो डज होगा, ये डज सिर्फ थर्ड पर्सन का सिंगुलर में ही प्रयोग होगा। अब प्रैक्टिकली आप लोग देख लीजिए, क्या मैं खेलता हूँ, इसका पैटर्न तो आप लोगों ने देख लिया था। पैटर्न क्या है? पैटर्न है डू या तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो आप लोगों ने देख लिया था। इसी प्रकार से हम बनाएंगे। देखिए, क्या मैं खेलता हूँ तो डू लगेगा, क्यों? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, डू आई। उसके बाद आ जाएगा वर्ब, आ जाएगा वर्ब कौन सा? प्रेजेंट टेंस है, इसलिए वर्ब 1 आएगा, डू आई प्ले, डू आई प्ले। डन। आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब यहां पर आप देखिए प्लूरल नंबर, क्या हम खेलते हैं, यानी हम लोग लगा सकते हैं। चलिए यहाँ हम लोग लगा दीजिए। अब जो है उसका कैसे बनेगा? डू, अब यहाँ पर आई को काट करके खाली वी लगा दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से सेकंड पर्सन का आप आइएगा, डू लगेगा कि डज लगेगा? डू ही लगेगा। वी को काट करके खाली यू लगा दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद फिर प्लूरल में आप आइएगा, यू ही रहेगा, तुम लोग, खाली जब हम ट्रांसलेट करेंगे तब तुम लोग हो जाएगा। उसके बाद आइए थर्ड पर्सन का, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम। अब यहाँ पर आएगा वो जो हम मिटा दिए थे शुरू में, क्या वो खेलता है, क्या वह खेलता है। अब आएगा सिंगुलर, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, क्या वो खेलता है। डज, डज खेलता, इसके तरफ हमको ध्यान देना होगा। ये आपका फीमेल है या फिर मेल है, फीता, तो ही लगाएंगे, डज ही प्ले। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। बस आज आपको सिर्फ यही दिखाना था हमको कि डू और डज हम जो लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कि डू से स्टार्ट होता है, डज से स्टार्ट होता है, तो डज लगना कहाँ है और डू लगना कहाँ है। तो ये आपका एक बार फिर हम जो है उस घर को, उस खाका को आपके सामने ला करके हमने आपको समझाने की कोशिश की जहाँ तक हुआ, ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह से वो सारी चीज़ें बैठ जाए और हम जो है उसको अच्छी तरह समझ पाए कि डू डज का आखिर परिभाषा है क्या, क्या इन दोनों के बीच में आपस की क्या लड़ाई है कि कभी डू आ जाता है, कभी डज आ जाता है। ज़्यादा कुछ खास लड़ाई नहीं है। डू को हर जगह खिलाइए, ओनली थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आप ख्याल रखें, डज का प्रयोग होगा, बाकी और कहीं कुछ नहीं प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, तो आज जो है आप लोग इस चीज़ को डू और डज का परिभाषा आप लोग समझे, बाकी आगे फिर इंशाअल्लाह समझेंगे।